कल्याण ज्वेलर्स ने Q3 के रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए हैं और हेडलाइन नंबर्स तो कमाल के हैं। पर क्या इन नंबर्स के पीछे भी सब कुछ इतना ही कमाल है? ईगल इन्वेस्टर्स चैनल में आपका स्वागत है। और हमेशा की तरह एक बात याद रखिए, बाज की तरह ऊंचा उड़ना है तो तितलियों का सहारा छोड़ दो। सोचिए, 42%। कल्याण ज्वेलर्स ने Q3 में 42% की जबरदस्त रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई है। इस तरह के मार्केट में ये नंबर सुनने में ही काफी शानदार लगता है ना? लेकिन असली सवाल तो ये है कि क्या ये ग्रोथ अंदर से भी उतनी ही सॉलिड है? चलिए आज करते हैं कंपनी का एक्सरे और पता लगाते हैं इस हेडलाइन नंबर के पीछे का पूरा सच। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रोथ की। आखिर ये 42% का जादुई आंकड़ा आया कहां से? देखिए, कंपनी की जो टोटल 42% की ग्रोथ है ना, उसमें से 27% ग्रोथ तो उनके पुराने स्टोर से ही आई है। इसे कहते हैं सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ। और ये एक बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल है। क्यों? क्योंकि इसका सीधा मतलब है कि कंपनी के एग्जिस्टिंग कस्टमर्स बार बार आ रहे हैं और नए कस्टमर्स भी उन्हीं स्टोर्स पर भरोसा कर रहे हैं। मतलब ये ग्रोथ सिर्फ नए स्टोर खोलने से नहीं, बल्कि असली ऑर्गेनिक डिमांड से आ रही है। बाकी की जो लगभग 15% ग्रोथ है, वो नए स्टोर्स के कॉन्ट्रीब्यूशन से। अब अगर हम डिजिटल और फिजिकल बिजनेस को अलग अलग करके देखें तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज सामने आती है। कंपनी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ना कैंडेरे, उसने 147% की रॉकेट स्पीड से ग्रोथ की है। माना कि अभी ये ओवरऑल सेल्स का छोटा सा हिस्सा है, पर ये एक साफ साफ सिग्नल है कि कंपनी ऑनलाइन मार्केट में भी अपनी पकड़ बहुत तेजी से मजबूत कर रही है। ठीक है, सेल्स तो बढ़ रही हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि बिजनेस में असली खेल तो मुनाफे का होता है, प्रॉफिट का। तो क्या सेल्स के साथ साथ कंपनी का मुनाफा भी बढ़ रहा है? आइए ये देखते हैं। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। रेवेन्यू 31% बढ़ा, लेकिन असली कहानी मार्जिन्स में छिपी है। EBITDA मार्जिन यानी कंपनी का जो ऑपरेशनल प्रॉफिट है, वो 4.9% से बढ़कर 6.3% हो गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट, PAT मार्जिन यानी सारे खर्चे और टैक्स काटने के बाद का नेट प्रॉफिट, वो 2.2% से जंप करके 3.3% हो गया है। इस पूरे कॉनकॉल से मिलने वाला ये सबसे बड़ा सिग्नल है। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी सेल्स से भी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। अब सवाल उठता है, ऐसा हुआ कैसे? तो मैनेजमेंट ने इसका क्रेडिट दिया है ऑपरेटिंग लेवरेज को। आसान शब्दों में समझिए, जब आपकी बिक्री बढ़ती है तो आपके फिक्स्ड खर्चे जैसे कि दुकान का किराया या स्टाफ की सैलरी उतनी तेजी से नहीं बढ़ते। इससे क्या होता है, हर एक्स्ट्रा सेल पर आपका मुनाफा और ज्यादा बढ़ता है। और कल्याण के साथ बिल्कुल यही हो रहा है। चलिए अब जरा कंपनी की तिजोरी खोलकर देखते हैं, मतलब उसकी बैलेंस शीट। क्या कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ इतनी मजबूत है कि इस ग्रोथ को आगे भी संभाल सके? सबसे पहले देखते हैं कर्जा। देखिए, एक कंपनी जो इतनी तेजी से एक्सपैंड कर रही हो, अगर वो साथ साथ अपना कर्जा भी कम करती है ना, तो ये इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर होता है। और यहाँ देखिए, कंपनी ने अपना नॉन गोल्ड मेटल लोन 880 करोड़ से घटाकर 550 करोड़ कर दिया है। ये साफ दिखाता है कि मैनेजमेंट फाइनेंशियल डिसिप्लिन को लेकर काफी सीरियस है। ज्वेलरी बिजनेस का एक बहुत बड़ा रिस्क होता है इन्वेंट्री में पैसा फंस जाना। मतलब माल बिक नहीं रहा और पैसा ब्लॉक हो गया। लेकिन यहाँ देखिए, सेल्स बढ़ी हैं लगभग 31%, जबकि इन्वेंट्री सिर्फ 17% बढ़ी है। इस कॉनकॉल से ये एक बहुत ही क्लियर सिग्नल मिलता है कि कंपनी अपनी इन्वेंट्री को बेहद स्मार्टली मैनेज कर रही है। उनका कैश अनसोल्ड ज्वेलरी में नहीं फंस रहा। तो सवाल यह है कि आगे की ग्रोथ कहां से आएगी? इसके लिए कंपनी ने एक नया फॉर्मूला अपनाया है, जिसे कहते हैं फोको मॉडल। फोको यानी फ्रेंचाइज ओन्ड, कंपनी ऑपरेटेड। ये एक्सपेंशन का एक बहुत ही स्मार्ट और कैपिटल लाइट तरीका है। इसका मतलब है कि पैसा फ्रेंचाइजी लगाता है और स्टोर को चलाती है कंपनी। इससे कंपनी को स्टोर खोलने के लिए अपनी जेब से ज्यादा पैसा नहीं लगाना पड़ता। वो पैसा बिजनेस में दूसरी जरूरी जगहों पर इस्तेमाल हो सकता है। इस मॉडल से कंपनी तेजी से फैल सकती है, वो भी बिना कोई बड़ा कर्जा लिए। और इसका नतीजा, इसका सीधा फायदा मिलता है इन्वेस्टर्स को बेहतर रिटर्न्स के रूप में। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी यानी शेयर होल्डर्स के लगाए हुए पैसे पर कंपनी कितना मुनाफा कमा रही है, वो 12.8% से सुधरकर 19.2% तक पहुंच गया है। ये इस बात का साफ सबूत है कि फोको मॉडल काम कर रहा है। अगर आपको ऐसे कॉन कॉल सिंपल हिंदी में समझने में मदद मिलती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब आते हैं उस सवाल पर जो हर इन्वेस्टर के दिमाग में होता है, इतने शानदार परफॉर्मेंस के बाद क्या ये स्टॉक अभी भी सस्ता है या महंगा हो चुका है? चलिए इसका वैल्यूएशन चेक करते हैं।
स्टॉक अभी लगभग 55.5 के प्राइस टू अर्निंग्स यानी पीई रेशियो पर ट्रेड कर रहा है। आम भाषा में इसका मतलब है कि कंपनी की 1 रुपए की कमाई के लिए मार्केट उसे 55 रुपए देने को तैयार है। देखिए, ये एक प्रीमियम वैल्यूएशन है। ये इस बात का इशारा है कि मार्केट कंपनी से आगे भी ऐसी तगड़ी ग्रोथ की उम्मीद लगाए बैठा है। जैसे ही Q3 के ये सॉलिड नंबर्स आए, स्टॉक लगभग 5% ऊपर चला गया, जिससे साफ है कि मार्केट को ये नतीजे बहुत पसंद आए हैं। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा रिस्क भी है। इतने ऊंचे पीई का मतलब है कि अगर कंपनी की ग्रोथ में थोड़ी सी भी कमी आती है, तो स्टॉक में आगे जाकर एक बड़ा करेक्शन भी देखने को मिल सकता है। तो चलिए आखिर में इस पूरी पिक्चर को जोड़कर देखते हैं। कंपनी के लिए आगे का रास्ता कैसा दिख रहा है? इसको समझने के लिए हम बुल केस यानी पॉजिटिव्स और बेयर केस यानी रिस्क्स दोनों को देखेंगे। तो देखिए, जो बुल हैं यानी जो लोग पॉजिटिव हैं, उनका कहना है कि कंपनी की रेवेन्यू और एसएसजी ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है, प्रॉफिट मार्जिन्स लगातार बढ़ रहे हैं, कर्जा कम हो रहा है और फोको मॉडल तो एक मास्टर स्ट्रोक है। दूसरी तरफ जो बेयर हैं यानी जिनको चिंता है, उनका सबसे बड़ा पॉइंट है 55 का हाई पीई वैल्यूएशन। साथ ही ये बिजनेस सोने के दामों पर बहुत डिपेंड करता है और टाइटन जैसे बड़े प्लेयर्स से कंपटीशन भी हमेशा बना रहता है। अगर मैनेजमेंट के टोन की बात करें तो वो साफ तौर पर कॉन्फिडेंट और अग्रेसिव नजर आ रहा है। वो बहुत तेजी से अपना स्टोन नेटवर्क बढ़ा रहे हैं और उन्हें अपनी स्ट्रैटेजी और उसको एग्जीक्यूट करने की काबिलियत पर पूरा भरोसा है। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? देखिए, ये कोई खरीदने या बेचने की सलाह बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगर आप इस कंपनी को ट्रैक कर रहे हैं तो अगले क्वार्टर के रिजल्ट्स में इन 4 चीजों पर खास नजर रखिएगा। पहला, क्या एसएसएसजी 20% से ऊपर रहती है? दूसरा, क्या प्रॉफिट मार्जिन्स और बेहतर होते हैं? तीसरा, कितने नए फोको स्टोर खुलते हैं? और चौथा, कर्जा कम करने में और कितनी सफलता मिलती है? अंत में एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। क्या कल्याण ज्वेलर्स एक लंबी और टिकाऊ ग्रोथ की कहानी लिख रहा है, या फिर इसका हाई वैल्यूएशन एक निवेशकों के लिए एक खूबसूरत जाल है? इस पर सोचिए जरूर। ऐसे ही डिटेल्ड एनालिसिस के लिए ईगल इन्वेस्टर्स चैनल के साथ जुड़े रहिए। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।